एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। सिंपल सा है क्वेश्चन कि क्या बोला है, रेसिप्रोकल मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है किसकी, रहमान की। और कंडीशन दिया है कि रेसिप्रोकल ऑफ 3 ईयर अगो मतलब 3 साल पहले एंड 5 ईयर नाउ मतलब 5 साल बाद, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी बात कर रहे हैं अपन, रहमान की। तो रहमान इक्वल टू कितना मान लेते हैं अपन, x ईयर्स, ठीक है। रहमान की एज x ईयर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 3 ईयर एगो। तो 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो में क्या होगा, एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-3 ईयर, ठीक है, x-3 ईयर्स, ठीक है। अब बोलता है 5 ईयर नाउ। तो 5 ईयर नाउ, तो एज ऑफ रहमान इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+5 ईयर्स, ओके। 5 ईयर नाउ मतलब 5 साल बाद, कितना हो गया, x+5 ईयर। अब यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, 3 ईयर एगो मतलब होता है पहले, 3 साल पहले, x-3, और 5 ईयर नाउ मतलब x+5। देन अब क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर नाउ का सम कितना दिया है, 3 ईयर एगो मतलब x-3, 5 ईयर नाउ मतलब x+5 इक्वल टू इनका सम दिया है 1/3। हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारा कि, तो उसमें लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर नाउ इक्वल टू 1/3। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो x-3 था वहाँ पे, उसका अपोजिट 1/x-3, वो x+5 था, इसका अपोजिट 1/x+5, इनका सम कितना आ गया, 1/3, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व कर देना है। चलिए आगे लेते हैं एलसीएम। x-3, ठीक, x+5, एलसीएम आ गया। डिनोमीटर से डिनोमीटर डिवाइड करेंगे तो x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आया कितना, x+5 प्लस x+5 से x+5 कैंसिल होगा, कितना आएगा, x-3 इक्वल टू 1/3, ओके। x प्लस एक्स कितना आ गया, 2x प्लस 5-3 2 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन किसका, ब्रैकेट का। तो x इंटू x² x+5 5x 3 प्लस 3 इंटू प्लस x कितना हो गया, -3x -3 प्लस 5 तो -15 इक्वल टू 1/3, ओके। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना जाएगा, x+1 अपॉन में, यहाँ से देखिए x² 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 2x -15 इक्वल टू 1/3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इधर, 3 2 जा 6x+1 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो x² प्लस 2x -15, इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x + 6, यहाँ कॉमन नहीं लेते तो भी चलता, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, x² प्लस 2x -15, ओके। इन नंबर को ट्रांसफ़र कर दीजिए।
आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2x माइनस 6x कितना आएगा माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया था। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे इसके फार्मूला मेथड सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन से करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। कितना आया, तो यहाँ से 20, इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। तो 21 इंटू 1 21 को ऐसा ब्रेक करें, कितना आया -4 आया। तो कितना जाएगा 7 3 सा 21। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। आगे बढ़ें तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अब इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो आएगा ब्रैकेट में x माइनस 7, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3, तो यहाँ से आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वल कर देते हैं किसके, 0 के। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 फर्स्ट, और सेकेंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 डज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज इज नेवर नेगेटिव, डज नॉट पॉसिबल बिकॉज इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना लेंगे हम, x इक्वल टू 7। अब आंसर लिखना है। ठीक है, पॉसिबल क्या है, x इक्वल टू 7, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर क्या माना था हमने, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर में, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए और सिंप्लीफाई करिए। आपको फैक्टराइजेशन और फार्मूला मेथड आनी चाहिए, दो में से कोई एक अच्छे से। ठीक है, तो अपने आप आंसर आएगा। ठीक, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more than in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. सिंपल से दिया था कि शेफाली का मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिला के टोटल 30 है। अगर उसको 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में बढ़ जाते हैं और 3 मार्क्स क्या हो जाते हैं, इंग्लिश में कम हो जाते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 210। तो फाइंड क्या करना है, उसके दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, शेफाली मार्क्स से फाली मार्क्स इन मैथ्स। तो क्या मान लेते हैं इसको, मैथ्स में इसको x मिला। ठीक, तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा कितना, 30 माइनस x। अब समझ में नहीं आया होगा तो समझिए कैसे, छोटी स्ट्रिक क्या है। इमेजिन करिए कि 2 मार्क्स 2 सब्जेक्ट उनका मिला के हमने x प्लस बाई इक्वल टू 30 ले लिया। ठीक है, दोनों मार्क्स मिला के अगर मैं मैथ्स को अकेला x मान लेता हूँ, मैथ्स को अकेले क्या मान लेता हूँ, x। तो अगर मैथ को x माना और दोनों को मिला के 30 है, तो अगर मैथ्स अकेला x होगा तो बाई कितना जाएगा, जितना x को हटा दो 30 माइनस x। हमको यहाँ पे 1 वेरिएबल यूज करना है सिंगल, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, दोनों को सम करोगे 30 आएगा, x प्लस
30 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, आ गया 30, तो वही चीज़ है, बात समझ में आ गई। इसलिए हमने क्या किया, बाई कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, हमको सिंगल वेरिएबल यूज करना है। ओके, तो ये आ गया, तो सेफाली मार्क्स इतना इतना। अब यहाँ से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है आपको कि इफ़ 2 मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जाएगा, सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, सेफाली मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x+2, ओके, एंड सेफाली मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा उसके पास, इंग्लिश का मार्क्स है उसके मार्क्स में से 3 लेस देन करना है, लिखा है ना, एंड 3 मार्क्स लेस देन इन इंग्लिश, तो 30 माइनस एक्स पहले से था, -3 करना, लेस मतलब कम करना, तो कितना हो जाएगा ये 27 माइनस एक्स। क्लियर, ये हो गए उसके मैथ्स एंड इंग्लिश के मार्क्स। अब समझिएगा, जो क्वेश्चन बोला था कि 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ा देना था, तो इंक्रीज कर दिया मैंने, तो x+2 हो गया, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिया, तो वो हो गया 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन बोला है कि देयर प्रोडक्ट मार्क्स शुड बी 210, इनके दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210, हम यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए फिर। तो बोला था कितना कि उनके जो मार्क्स हैं कितना, मैथ्स का है x+2 हो गया, और इंग्लिश का 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 210, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स का मल्टीप्लाई 27 से, तो कितना आ जाएगा 27x, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से तो -x², 2 का मल्टीप्लाई 27 से तो +54, 2 का मल्टीप्लाई एक्स से -2x इक्वल टू 210। सिंपल से है, फर्स्ट नंबर लेते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड नंबर लेके दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आया 27 माइनस 2, तो आ गया 25x माइनस x² प्लस 54, इसको इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -210 इक्वल टू 0, ठीक। कितना आ गया 25x माइनस x² प्लस 54 माइनस 210, ओके। तो आगे कितना जाएगा, यहाँ से आपने क्या करते हैं x² पहले अरेंज कर लेते हैं, तो क्या जाएगा -x² प्लस 25x, ये चीज़ और इक्वल टू के लेफ्ट से राइट जाता है तब प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे -x² प्लस 25, 210 में से 54 माइनस कर दो तो ग्रेटर नंबर क्या है 210, तो नेगेटिव 10 में से 4 माइनस कितना 6, ओके। अब फिर 10 में से 5 माइनस 5, और यहाँ से कितना आ गया, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। x² को हमको क्या करना है पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा x² 25x और प्लस 156। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, इधर आएगा तो या डिवाइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा x² माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आप चाहे तो फार्मूला मेथड से करें, चाहे तो फैक्टराइजेशन से करें। फार्मूला मेथड आप करिएगा, इजी पड़ेगा, मैं फैक्टराइजेशन सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू -25, सी की वैल्यू 156। इसमें फार्मूला मेथड से, हम किस में सिखा रहे हैं आपको फैक्टराइजेशन से। तो 156 इंटू 1 156 को ऐसे ब्रेक करना है, कितना है, कितना आना चाहिए 25। तो देखिए क्या आएगा x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, ये आएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x माइनस 12, यहाँ से -13 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा कितना x माइनस 12। बताया था फैक्टराइजेशन में ये टर्म सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से आगे x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13, ये x की दो वैल्यू आ गई।
अब हमको क्या करना था, शेफाली के मार्क्स लिखना था, किसके, मैथ्स एंड इंग्लिश में। तो x इक्वल टू कितना, 12, x इक्वल टू 13। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन तक सिंपल से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने को जाना है, ठीक है। तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है और फार्मूला मेथड इंपॉर्टेंट है। तो आगे आता है कितना, अगर हम x इक्वल टू कितना ले लेते हैं 12 एंड x इक्वल टू कितना लेते हैं 13, तो इनके दो अलग आंसर आएंगे 12 के लिए और 13 के, दोनों नंबर पॉसिबल है मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। अब आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या था, मार्क्स, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यहाँ भी लिख दो शेफाली मार्क्स, है ना, शेफाली मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x कितना है 12, इसको x माने थे, तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस, शेफाली 30 माइनस x कितना आ गया 12, है ना। अब एक चीज़ और समझना है आपको कि ये क्वेश्चन बोला था x माने थे 30 माइनस x, यहाँ कितना आ गया 30 माइनस कितना आ जाएगा 12 कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से 28, एक मिनट, तो कितना जाएगा यहाँ से 28 मार्क्स उसको इंग्लिश मिले। अब अगर ये 13 आता है तो शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, तो इन मैथ्स अगर हम लेते हैं कितना 13, तो शेफाली मार्क्स ये एज इट इज़ इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया उसका 17। ओके। अब एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पे ये है क्या, कि ये आंसर जो दिया था वो समझना क्या है। तो उसमें क्वेश्चन क्या बोला था, शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आ गए आपके 12 और सॉरी यहाँ पे देखिएगा 18 आएगा, हाँ मैंने क्या लग दिया 28 लिख दिया था, कितना आएगा 18। अब तो देखिए यहाँ से अगर ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैथ्स का तो 30 आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे 30 आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि दोनों का मार्क्स मिला के 30 हो रहे थे। ओके। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फीट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। समझिएगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझिएगा, हाँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको साइज दिया गया है, लेकिन कैसे दिया है ये समझिए। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, अगर मैं एक डायगोनल को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका नाम देता हूँ तो ये बन जाएगा ABCD, ठीक है। अब एक ABCD की रेक्टेंगुलर फील्ड है, शॉर्टेस्ट साइड को अगर मैं x मानता हूँ, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मानता हूँ x, और उसने बोला है जो डायगोनल है, डायगोनल इसको बोलते हैं, ये क्या है 60 मीटर मोर देन है, किससे शॉर्टेस्ट साइड से, तो ये आ गया x प्लस 60, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 30 मीटर मोर देन है, लॉन्गेस्ट साइड कितना है 30 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से, शॉर्टेस्ट साइड x है, तो ये आ गया x प्लस 30। क्लियर, ये सब मीटर में रहेगा। ओके। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, आपके पास समझता है कि रेक्टेंगल के आर्क ऑल कॉर्नर इज 90 डिग्री थी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, तो यहाँ से चलिए लिखते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ, लेट क्या शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर। ओके, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर। नेक्स्ट क्या बोला उसने, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा कितना, लॉन्गर साइड इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। अगर ये
डी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है, यूजिंग पीटी थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए आगे। तो डी ए बी में डी बी है हाइपोटेनस, ए डी है क्या परपेंडिकुलर, और यहाँ से ए बी क्या है बेस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस मतलब डी बी, हाइपोटेनस मतलब डी बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ए डी का स्क्वायर, डायग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बेस ए बी का स्क्वायर। अब डी बी मतलब डायगोनल, ये है एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ए डी जो है वो है एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है आपको, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना, 6 6 या 30 00 प्लस 62 ज़ा 120 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 32 ज़ा 60 एक्स इक्वल टू के दोनों साइड सेम साइन में है तो कट जाएंगे। कितना बचा 3600 प्लस 120 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स। इन वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स माइनस 3600 माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या आ गया आपके पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 किस में है एक्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 60 एक्स। 36 में से क्या माइनस कर देते हैं, माइनस 900 कितना जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको ऐसे फैक्टर करना है कि क्या आ जाए 60। तो मैं फार्मूला मेथड से कर रहा हूँ, आप चाहो तो फैक्टराइज भी कर सकते हो, फार्मूला भी कर सकते हो। चलो मैं फार्मूलास करता हूँ, फार्मूलास करना आप, मैं फैक्टराइज से करता हूँ। तो 2700 का फैक्टराइजेशन कितना आ जाए 60, 90 और 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700। क्यों ऐसा, इनका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए और इनका माइनस करने पे सेंट्रल वाला नंबर। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 90। जिसको फैक्टराइजेशन सीखना होगा या फार्मूला मेथड या कोई भी मेथड सीखना है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 चैप्टर नंबर 4 का देख लीजिएगा, सारी चीज़ें उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 90 इक्वल टू 0, x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया कितना 90, x इक्वल टू कितना माइनस 30। माइनस 30 क्या है, डज नॉट पॉसिबल, बिकॉज समझ में आ रहा है आपको, लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव। लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल टू क्या है, वेरीफाई करेगा हमारा 90। ओके, x इक्वल टू क्या वेरीफाई करेगा 90। यहाँ तक समझ में आया। सिंपल से किया मैंने, रेक्टेंगुलर फील्ड था उसमें क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम दिया था कि हाई डायगोनल दिया था कि 60 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से, तो इसलिए x प्लस 60 हो गया। और जो लॉन्गर साइड था वो शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज़्यादा था, तो इस लिए x प्लस 30 कर दिया और लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम और सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कितना आ गया, x इक्वल टू क्या लेंगे हम, x इक्वल टू 90 जो पॉसिबल है, x इक्वल टू 90 पॉसिबल है, आंसर निकालना है हमको। तो आंसर हमने क्या क्या माना था वही लिख देते हैं। तो शॉर्टेस्ट साइड कितना जाएगा, शॉर्टर साइड ऑफ, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर, मतलब कितना आया 90 मीटर। ओके, फिर डायगोनल, तो डायगोनल क्या आ गई हमारे पास, x प्लस 60 था, x प्लस 60 था, x की वैल्यू 90, तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। नेक्स्ट था लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉन्गर साइड इक्वल टू कितने हो जाएगी, x प्लस 30 था, x की वैल्यू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ से क्या लगाना था, ओनली पाइथागोरस थ्योरम, उसके बेस पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, तो शॉर्टेस्ट साइड आ गई 90, डायगोनल आ गया 150, लॉन्गर साइड आ गई 120। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब सिंपल से बोला है दो नंबर की स्क्वायर का डिफरेंस है 180, एंड सेकंड बोला है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं द लार्जर नंबर इक्वल टू कितना x, और मान लेते हैं स्मॉलर नंबर कितना, स्मॉलर नंबर टू नंबर बोला है तो हम लिख लिए स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक, क्या लिख देंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं A2Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन दिया है कि जो स्मॉलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है y, इसका स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर क्या है x, इसका 8 टाइम्स है। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x, यहाँ रख देता हूँ मैं 8x इक्वल टू 180। आप ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो अपन रफ वर्क में इधर बना के ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या गया, लार्जर नंबर को नेक्स्ट मान लिया, स्मॉलर नंबर को वाई मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गया। तो स्क्वायर मतलब होता है कि वैल्यू का स्क्वायर, उनके डिफरेंस का कितना था 180, उनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना था 180 दिया आ गया। फिर सेकंड दिया था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बाई का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स। जरूरी नहीं है हमेशा लार्जर नंबर को एक्स मानो, स्मॉलर नंबर को एक्स मानोगे और लार्जर नंबर को बाई मानोगे तो यहाँ थोड़ा कंडीशन उल्टी हो जाएगी, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस हिसाब से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या आ गया हमारे पास, आगे आ गया इक्वेशन हमारी आ गई कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको आप करिएगा किससे, फार्मूला मेथड से, हम करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से। तो आपको फार्मूला मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम किससे करा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, किससे करा दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन से। ओके, चलिए देखते हैं 180 का फैक्टर कैसे करें, वेट 180 इंटू 1 तो 180, उसका प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -8। ओके, तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, -18x प्लस 10x, 18 में से 10 माइनस करें कितना आएगा, -8 माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, आ गया x माइनस 18
यहाँ से +10 कॉमन ले लिए तो ये भी आ गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 कॉमन लेने पे आ गया x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों कंपेयर कर देते हैं किससे, 0 से, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 18 पॉजिटिव में आ गया, x इक्वल टू -10 निगेटिव में आ गया। ओके, अब सिंपल से बोला है कि नंबर पॉजिटिव निगेटिव, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू -10। -10 क्या है, डज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों, -10 डज नॉट पॉसिबल क्योंकि निगेटिव में है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 18, ये पॉसिबल रहेगा। अब x इक्वल टू 18 मिल गया हमको, तो हमको क्या निकालना है, इसको पुट कर देना कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 44 आ गया 144, बाई इक्वल टू √144। ओके, √144, तो यहाँ से आ गया बाई इक्वल टू कितना, +-12। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे अपन, आंसर लिखेंगे, क्या बोला उसने, 2 नंबर्स फाइंड करिए जो आपको क्या करती हैं, वो 2 नंबर बताइए जिनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, आपका 180। तो 2 नंबर्स इक्वल टू, ये तो हो सकता है 18, यहाँ पे 2 नंबर है तो 18 एंड 12, और 18 एंड -12, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा, 18 एंड 12 आएगा या 18 एंड -12, क्योंकि -12 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में आएगा। ओके, और 18 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। दोनों भी स्क्वायर से कोई फर्क, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वो लार्जर नंबर है, तो सिंपल सा है कि निगेटिव वाला डज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉजिटिव वाला पॉसिबल है। देयरफॉर 18 एंड 12 इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन सिंपल सा है, एक ट्रेन जो है टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो फिर दिया है अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर करते हैं तो वो 1 घंटे कम समय लेती है उसी सेम जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। तो उस ट्रेन की स्पीड बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिंपल सा है। पहले क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान लेंगे अपन, x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर क्या होगी स्पीड, अपन फार्मूला पढ़े हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो टाइम टेकन कितना जाएगा 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू कितना, टाइम टेकन कितना, टाइम अगर यहाँ ले जाएंगे तो स्पीड यहाँ जाएगी, तो डिस्टेंस कितना है 360। अब स्पीड, टाइम बोला ना, तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x, किस में, आवर्स में टाइम, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा कि अब हम स्पीड को क्या कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ से।
तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी कितनी, 5 इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले x था, अब हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई न्यू स्पीड। अगर ये न्यू स्पीड आई तो इसका टाइम टेकन कितना आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो टाइम टेकन, तो यहाँ से समझिएगा टाइम टेकन कितना, टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस कितना है 360। अब स्पीड कितनी आ गई, x+5 किस में जाएगा, आवर्स में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, क्या, वो समझिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है 360। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टू में रहेगा। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू कितना जाएगा, डिस्टेंस। ठीक, अब समझिएगा स्पीड कितनी है किसकी, ट्रेन की, हमने कितना बढ़ाया, x+5 स्पीड को किया, तो टाइम टेकन कितना लगा उसको, इनटू में 360 अपॉन x था। अगर हम उसकी क्या किए, स्पीड को बढ़ाए तो टाइम में कितना लगा, 1 आवर्स माइनस हो गया, इक्वल टू 360। क्लियर होगा कि नहीं, सिंपल सा है। अगर हम किसी के भी स्पीड में इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम जो होगा उसमें कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो स्पीड को इंक्रीज़ किया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, इंटू कितना 360 अपॉन x, जो टाइम टेकन था उसमें क्या किया 1 आवर्स माइनस कर दिया, तो इक्वल टू कितना आ गया, डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टू में रहेगा। ओके, अब आगे दिमाग में थॉट आ रही है, ये क्यों किया हमने, तो आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता तो हम ऐसा करते, इन दोनों को इक्वल कर देते, टाइम को। ओके, तो इसका ज़रूरत नहीं भी थी, आपको करना था तो आप कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से, x+5 ब्रैकेट में कितना आ गया, अपॉन में x, तो ये आ गया 360, यहाँ से आ जाएगा -x इक्वल टू 360। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का, तो x+5 ब्रैकेट में ये भी है 360 -x, ये भी ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू 360x, ब्रैकेट ओपन, x इंटू 360 कितना आ गया 360x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360 0, 5 6 या 30, 5 3 या 15 और 3 18 माइनस 5x इक्वल टू 360x। 360 सेम है, कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो निगेटिव वाले पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले निगेटिव में, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला निगेटिव में सिंबल आ गया, इक्वल टू 0। माइनस का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल सा था कि हमने क्या किया, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक टाइम कम लगता है, और जो कांस्टेंट होगा वही फॉर्मूला लगाना है। जब भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात आएगी, जो कांस्टेंट रहेगा वो इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या था हमारा, डिस्टेंस, इसलिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लगा दिया। तो स्पीड को हमने पढ़ाया कितना 5, तो टाइम कितना लगा 1 आवर्स लेस देन। ठीक, अब ये चीज़ की बात नहीं करना, ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ये चीज़ बस, बाकी सारी चीज़ें करना कंपलसरी है। ओके, चलिए अब इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कितना, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। किसी के मन में अगर ये है कि इसको हमको फार्मूला मेथड से करना है तो कर सकते हो, मैं किससे करूँगा, आपका फैक्टराइजेशन से। ओके, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ाया था उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 तो पार्ट 3 में डिवाइड किया, वहाँ से आप फैक्टराइजेशन
सीख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट से x कॉमन ले लिया, कितना आ गया x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 45 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा x माइनस 40। फैक्टराइजेशन में ये टर्म दोनों सेम होती है हमेशा, इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 45, x इक्वल टू 40, ये दो आंसर आ गए। इस ये क्या होगा, डज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड नेवर नेगेटिव। क्लियर। तो ये होगा कितना, x इक्वल टू 40 हमारा जो पॉसिबल आंसर है। तो हमको जो आंसर लिखना था वो क्या माने थे हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल्ड अ टैंक इन 9 से 3/8 आवर्स। ठीक है, मतलब 2 वाटर टैप हैं जो किसी टैंक को 9 से ही 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो द टेप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब सिंपल सा है, जिस टैंक में फिल करते हैं अपन, तो उसमें क्या है, दो क्या लगे हैं, वाटर टेप हैं। तो जिसका लार्जर डायमीटर है वो क्या करता है, 10 आवर्स लेस देन लेता है शॉर्टर डायमीटर वाले से। ठीक, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब अगर सिंगल हम दोनों को चालू करते हैं तो वाटर टेप कितने टाइम में फिल होगा। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा है, आया समझ में। एक टैंक है, तो आप इमेजिन करो एक टैंक है। ठीक, ये एक मान लिया मैंने एक टैंक है, इसमें 2 वाटर टेप हैं, एक स्मॉलर डायमीटर का और एक लार्जर डायमीटर का। ठीक, ये दोनों इस टैंक को फिल करने की बात कर रहे हैं। अगर इस टैंक को फिल करने में अगर ये क्या लेता है, कितना टाइम लेता है, x टाइम लेता है, तो ये कितना लेगा, x माइनस 10। ठीक है, तो यही दिया है क्वेश्चन में। अब इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप to fill the tank इक्वल टू x आवर्स। स्मॉलर पाइप कितना ले लिया, x। ठीक, तो सेम यही चीज़ लिखेंगे अपन किसके लिए, लार्जर, है ना, लार्जर पाइप। लार्जर पाइप कितना लेगी, ये बताया था आपको मैंने, x माइनस 10 आवर्स, x माइनस 10 आवर्स। ओके, इतना समझ में आ गया। तो 2 वाटर टेप हैं, किसी टैंक को फिल करने के लिए क्या करते हैं, इस जो लार्जर डायमीटर का टाइप है वाटर टेप है वो स्मॉलर से 10 आवर्स लेस देन लेते हैं। तो एक को x और एक x माइनस 10 टाइम लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि अगर, ठीक है, यहाँ से क्या है, पार्ट ऑफ द टैंक 1 आवर्स में कितना फिल करेंगे, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर्स। 1 आवर्स में कितना फिल करेगा, समझिए। अगर टोटल वो x टाइम लेते हैं तो 1 घंटे में कितना लेगा, 1/x। क्लियर, बात समझ में आ गई, 1/x क्यों आया। अगर
सिंपल से है, अगर टोटल वो टाइम एक्स लेते हैं तो 1 आवर्स में कितना लेगा 1/x। सेम है पार्ट ऑफ द टैंक फिल द लार्जर पाइप इन 1 आवर्स। कितना जाएगा ये, वो कितना था x-10 तो हो जाएगा 1/x-10। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। इतना पार्ट फिल करेंगे 1 घंटे में 1/x और 1/x-10। ओके, अब समझिएगा यहाँ से दोनों मिला के अगर टुगेदर fill the tank टाइम टेकन, अगर दोनों मिलके उस टैंक को फिल करते तो कितना टाइम ले रहे थे 9 से ही, कितना था टाइम 9 से ही, ठीक है 8/1 मिनट देख लेते हैं 9 3/8 ये टाइम ले रहे थे दोनों मिलके जब भर रहे थे इतने आवर्स टाइम ले रहे थे। ओके, तो समझिए यहाँ से तो कितना जाएगा 9 8 या 72 + 3 75/8 आवर्स। तो टुगेदर fill the tank, ठीक है 1 आवर्स। टोटल टाइम कितना ले रहे थे, टाइम टेकन ले रहे थे 75/8। तो 1 आवर्स में क्या करेंगे, इसको ही रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8/75 आवर्स, ये भी लेंगे कितना 1, कितने। क्लियर हो गया, कितना टाइम लगेगा टुगेदर फिल द टैंक कितने टाइम में 8/75 1/x-10 ये आवर्स और ये कितना 8/75 आवर्स कितने में 1 आवर्स में। ठीक, इतना पार्ट फिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए सेपरेटली कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों का टाइम ऐड करते हैं 1 घंटे का तो ये आता है। ठीक है, दोनों मिला के कितने ऐड कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक टोटल मिला के 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं इतना। तो यहाँ से कितना जाएगा 1/x पार्ट प्लस 1 आवर्स का x-10 इक्वल टू कितना जाएगा 8/75। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। 1 घंटे में भरेगा 1/x, 1 आवर्स में लार्जर पाइप भरेगी 1/x-10, दोनों मिला के भर रहे थे कितना टोटल 75/8 में। तो अगर 1 घंटे में कितना भरेंगे तो 8/75। ठीक है 8/75। तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने इक्वल कर दिया, तो कितना आ गया क्वेश्चन आ गया था हमारा 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू कितना हो गया था 8/75। 1 आवर्स का कंपेयर कर दिया पूरा। अब यहाँ से सिंपल सा हो गया, क्या करना है आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। तो ये x-10, यहाँ से एलसीएम x कैंसिल, x-10 प्लस यहाँ से x-10 कैंसिल, तो वो आ गया x इक्वल टू 8/75। x और x कितना आ गया 2x-10 अपॉन x-10 इक्वल टू 8/75। यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो आ जाएगा x-5 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा कितना x² - 10x इक्वल टू 8/75। क्लियर, तो देखिए यहाँ से ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए 2 4 × 8 x-5 अपॉन x² - 10x इक्वल टू 4/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 का मल्टीप्लाई x-5 के साथ, ठीक इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x² - 10x के साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75x - 5 5 × 25 कैरी 2 5 2 7 × 35 और 2 37 इक्वल टू 4x² - 40x। सभी नंबर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आ जाएगा 4x² - 40x
-75x -375 इक्वल टू 0। इन नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, सॉरी ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। ओके, तो आ गया 4x² माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 5 और ये 11x प्लस 375 इक्वल टू 0। कितना आ गया यहाँ से 4x² आ गया, कितना 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मिल गया हमको, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा उसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये नंबर में, ठीक है, ये नंबर हमको मिले प्लस माइनस करने पे। चलिए मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। ऐसे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप फार्मूला मेथड यूज करिएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या लेता हूँ, 4 और x कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा कितना, x माइनस 25। यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 15, तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 फर्स्ट कॉमन लेने पे आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 25 और 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4। ओके, x की दो वैल्यू हो गई कितनी, x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 15/4। x इक्वल टू 15/4 क्या होगा, डज नॉट पॉसिबल, ठीक है, डज नॉट पॉसिबल। रीज़न, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 3 12। ओके, अब 4 8 4 3 12, 30 हो गया, ठीक है, 4 3 12 30, 4 7 28 4, कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.75। ये आवर्स में आ गया टाइम, इतना टाइम लेगा ये। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, लार्जर पाइप की बात करता हूँ, तो लार्जर पाइप की वैल्यू क्या था, अगर मैं x की वैल्यू 3.75 रखता हूँ तो लार्जर पाइप क्या जाएगा, लार्जर पाइप, ठीक है, लार्जर पाइप टाइम टेकन कितना जाएगा, यहाँ पे x माइनस 10 है, तो ये जाएगा कितना 3.75 माइनस 10 इक्वल टू कितना, यहाँ से आ जाएगा 6.25 आवर्स, वो भी किस में, नेगेटिव में, जो पॉसिबल नहीं है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ओनली कौन सा आ गया पॉसिबल है हमारा 25। तो आंसर क्या, जो क्वेश्चन हमने एज्यूम किया था, तो टाइम टेकन क्या लिखा था मैंने, द टाइम टेकन, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, ठीक है, टू फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स लिए थे, तो कितना जाएगा 25 आवर्स। ओके, सेम द टाइम टेकन फॉर लार्जर पाइप, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर लार्जर पाइप फिल द टैंक, तो फिल द टैंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना था x 25, तो x माइनस 10 था, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया 15 आवर्स। क्लियर, इस तरह से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आ गया 15 आवर्स। ओके, तो सिंपल सा है, ये पहले पॉसिबल नहीं थी क्योंकि नेगेटिव में जा रहा था लार्जर पाइप का टाइम टेकन, इसलिए हमने क्या किया 25 एज्यूम किया, जो हमको एज्यूम राइट लगा वो क्या था 25। तो टाइम टेकन फॉर स्मॉलर पाइप कितना 25 आवर्स और लार्जर पाइप कितना 25 माइनस 10 15 आवर्स। ओके, इस तरह से एक 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। सिंपल सा है, हमारे पास दो ट्रेन है, एक पैसेंजर और एक एक्सप्रेस। उसमें बोला है कि दोनों ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मैसूर से बेंगलोर के बीच में दोनों के बीच की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, जो दोनों आपस में कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। और जो बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर्स ज़्यादा है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड में किसकी, पैसेंजर ट्रेन की क्या होगी और आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी। चलिए लेट करते हैं। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू कितना ले लेते हैं अपन, x किलोमीटर पर आवर। अब द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या बोला है 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये समझना है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। देखिए ना यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, कितनी 132, ठीक है, बेंगलोर मैसूर टू बेंगलोर। ओके चलिए, फार्मूला हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। अब यहाँ से देखिए टाइम टेकन किसका, टाइम टेकन फॉर पैसेंजर, टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना, ट्रेवल टू 132 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है x, कितना आवर्स। सेम टाइम टेकन टू कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, ट्रेवल टू 132 किलोमीटर इक्वल टू कितना 132 अपॉन x प्लस 11, ठीक, आवर्स। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है क्या कि एक तो पहले ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन का टाइम टेकन स्पीड के हिसाब से, दूसरी ट्रेन का टाइम टेकन स्पीड के हिसाब से। तो इसका T1 कितना आ गया 132 अपॉन एक्स, पैसेंजर का मैं T1 ले लिया तो, और एक्सप्रेस को T2 ले लिया, कितना आ गया 132 अपॉन एक्स प्लस 11। अब बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस देन लेता है, तो +1 कहाँ करेंगे एक्सप्रेस में। रीजन समझा रहा हूँ आपको। अगर कोई भी ट्रेन है, जैसे पैसेंजर ट्रेन है मान लीजिए, वो पैसेंजर ट्रेन जो है वो 10 आवर्स लेती है किसी जगह पहुँचने का, ठीक है। तो अगर ये 1 घंटे कम ले रही, मतलब ये कितना ले रही 9 आवर्स ले रही। बात समझ में आ गई। तो अब ये दोनों के बीच में कौन सा साइन इक्वल है, इक्वल टू, दोनों के साइन बीच में कौन सा साइन लगा है, इक्वल टू, मतलब +1 इधर भी करना पड़ेगा तब तो इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने एक्सप्रेस में क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। यहाँ से लेते हैं एलसीएम अपन, तो एक्स और एक्स प्लस 11, एक्स क्या हुआ डिवाइड किया तो 132 ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स प्लस 11 डिवाइड हो गया, कितना बचा 132 एक्स इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अगर इतनी आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे हमारा मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को, तो 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स अपॉन में एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 132 एक्स प्लस 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33 प्लस 2 35 कैरी 3, 11 वन ज़ा 11 और 3 14 माइनस 132 एक्स अपॉन में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इक्वल टू 1। 132 एक्स कैंसिल हो गया, तो 1452 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, इसको इधर ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज। क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ है नहीं फैक्टराइज में, आपको पहले से ही प्रैक्टिस होगी, नहीं है तो आप फार्मूला मेथड यूज करना जब भी लॉन्ग डिजिट मिलेगी। ठीक, मैं कर रहा हूँ इसको फैक्टराइजेशन से, कितना आना चाहिए 1452 इंटू 1 करेंगे, यही आएगा, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करने पर कितना है 11। ओके, चलिए, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, तो आएगा एक्स प्लस 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन लेते हैं, तो आएगा एक्स प्लस 44, पक्का है। ठीक है, ये दोनों टर्म हमेशा सेम होती हैं, तो एक्स प्लस 44 और एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 44, एक्स इक्वल टू 33। ये क्या हो गया, डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज डज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव। क्लियर, तो स्पीड इज नेवर नेगेटिव, क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 33। तो आंसर कितना आएगा। अब क्या पूछा है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ आपकी एक्सप्रेस ट्रेन, तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन निकाल लेते हैं, तो द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया 33, स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर। क्लियर, और नेक्स्ट क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ किसकी निकालना है, एक्सप्रेस ट्रेन की, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से क्या हुआ हमारा, इसका आंसर आ गया, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन और एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, दोनों का आंसर कितना आ गया, एक का आया 33 और एक का आया 44 हो गए। इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स। सिंपल दिया है कि दो हमारे पास स्क्वायर है जिनके एरिया का सम है 468 एंड उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है कितना 24 मीटर। तो हमको क्या करना है, उनकी साइड्स निकालना है। तो समझिए, चलिए लिखते हैं अपन लेट ठीक है, द साइड ऑफ लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई। साइड क्या मान लिया मैंने, एक्स एंड वाई अलग अलग एज्यूम कर लिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड एंड
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट का कितना जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 468। उनकी एरिया का स्क्वायर का सम कितना है 468। तो एक का एरिया कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, पहला का एक्स स्क्वायर साइड एक्स माने थे, दूसरा वाई स्क्वायर सेकंड साइड ये माने थे, इक्वल टू कितना है 468। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। सेकंड बोला है क्या कि पेरीमीटर का डिफरेंस। तो पहले का पेरीमीटर 4 इंटू साइड मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। ओके, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 4 कॉमन लेंगे आएगा x माइनस y इक्वल टू 24। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है 4 कॉमन ले लिए, तो 4 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो आता है x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई इक्वल टू आगे कितना 24/4, 4 6 जा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड से क्या कर सकते हैं, x से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, y की वैल्यू। तो माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक, माइनस कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल। तो वाई इक्वल टू आ गया x माइनस 6। क्लियर। इसको पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ये वाई की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यही था, कितना था 468। अब यहाँ पे रख दीजिए वाई की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके, अब यहाँ से जब 468 आ गया तो यहाँ पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू एक्स इंटू 6 इक्वल टू 468। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468। ठीक, अब यहाँ से इसको इधर ला के ट्रांसफर कर देते हैं अपन। 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया अपना 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 12x। 468 में से क्या करेंगे 36 माइनस करेंगे, साइन माइनस का आएगा 6 में, 8 में से 6 माइनस 2, ठीक, 6 में से 3 माइनस 3। ओके, और यहाँ पे कितना आ गया 432 इक्वल टू 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 206 इक्वल टू 0। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पे इक्वेशन सेकंड बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ से निकाला बाई की वैल्यू और फर्स्ट में पुट कर दिया, तो बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग। आगे बस केवल इतने काम करना है कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू कितना 0। अब आपके पास देखिए अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन किससे किया था, फैक्टराइजेशन से। मैं इसको करता हूँ क्या फार्मूला मेथड से, जिससे आपको भी थोड़ा सा समझ में आए कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो फार्मूला मेथड से। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -216। क्लियर। तो फार्मूला मेथड क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। एक्स इक्वल टू माइनस
बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -216 अपॉन में कितना आ गया 2a। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 4 1 जा 4 कितना आ गया 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 2 जा 8 अपॉन में कितना आ गया 2a था, सॉरी 2a की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ से आ गया x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड कर देंगे कितना आ गया 900 अपॉन 2 1 जा 2, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। ओके, इतना आने के बाद आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया चीज़ें। तो आगे क्या है, आगे है हमारा, तो आगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस 30 अपॉन 2, और माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 30 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 36 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 18। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल टू माइनस कितना 24 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया -12। ठीक, ये क्या है निगेटिव। अब इसमें क्या बोला है कि साइड्स है, लेंथ विड्थ है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो डज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज साइड इज नेवर नेगेटिव। ओके, ये स्टेटमेंट से क्या हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारे पास x इक्वल टू 18, क्या बचा हमारे पास x इक्वल टू 18। अब आगे हमको क्या लिखना है, केवल आंसर लिखना है। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन, चलिए तो हमने जो माना था वो करते हैं। तो आंसर इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से आंसर लिखेंगे तो पहले क्या x कितना आ गया 18, तो y के लिए क्या करे थे, तो y इक्वल टू कितना था हमारा, y इक्वल टू था x माइनस 6, तो y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी 18 माइनस 6, y इक्वल टू आगे कितना 12। ठीक, तो यहाँ से आ गया कितना आ गया द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, द साइड ऑफ 2 स्क्वायर इज 12 एंड x की वैल्यू 18 है, तो 18 एंड 12 लिख देते हैं कितना मीटर में। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। ओके, तो और डन, इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहें, और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट्स करें, और अगर कुछ कमी लगती है तो आप उसको कमेंट्स में हमको बताएं, जिससे हम उन कमियों को दूर करते रहें। तो ऐसे ही और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।